हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है रविकांत और मैं आपका स्वागत करता हूं पेन पेपर सॉल्यूशन नामक चैनल पे। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग लॉगरिथम, बाइनोमियल थ्योरम और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एपी जीपी सीरीज को देखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इंटीग्रेशन देखा, उससे पहले डिफरेंशिएशन। तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कृपया करके ज़रूर देखें। ये बेसिक मैथमेटिक्स है फिजिक्स के लिए, तो ये हमारे पूरे फिजिक्स में काम आने वाले हैं। और खासकर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बिना फिजिक्स का कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। उससे पहले मैं कहना चाहता हूं आपसे कि मेरे वीडियो को पूरा देखें। पूरा वीडियो, जब तक वीडियो ख़त्म नहीं होता तब तक वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें ताकि मेरा मनोबल बढ़े और मैं आपके लिए आगे अच्छी वीडियो बनाता रहूं। तो चलिए लॉगरिथम को देखते हैं और ये रिवीजन वीडियो है। ठीक है, तो इसमें आपका टाइम लॉस बहुत कम होगा। लॉगरिथम का मतलब क्या होता है सबसे पहले समझते हैं। लॉगरिथम को सबसे पहले लॉग लिखते हैं और ए, और इसको पढ़ते हैं ऑन द बेस बी इक्वल टू सी। तो इसको पढ़ते हैं लॉग ए ऑन द बेस बी इज इक्वल टू सी। क्लियर है। ये कुछ नहीं है, लॉगरिथम कुछ नहीं है, ये पावर का खेल है। जैसे 10 का पावर 10 होता है, ठीक है, या फिर 10 का पावर 1 होता है, तो ये क्या होता है 10। ठीक है, तो अगर हम इसको 10 को यहाँ पर ला दें और ये 1 को यहाँ ला दें, यानी कि 10 का पावर 10 ला कर दें और यहाँ पे 1 कर दें, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लॉग, तो ये जस्टिफाई हो जाएगा। यानी कि log 10 ऑन द बेस 10, इसको पढ़ेंगे log 10 ऑन द बेस 10 इक्वल टू 1। क्लियर है। तो लॉगरिथम क्या है, पावर का खेल है। ठीक है, पावर यानी कि हम लोग जो पावर में आंसर आ रहा है उसको क्या कर रहे हैं, रिवर्स कर दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर 10 का पावर 1 इक्वल टू 10 आएगा, तो हमने रिवर्स कर दिया, 10 को इसके पावर में ला दिया और 1 को इक्वल टू ला दिया और यहाँ पर log लगा दिया। एक टर्म है, एक नाम है, यहाँ पे हमने लगा दिया। ठीक है, तो लॉग से डरने वाली कोई बात नहीं है, इसका ये कुछ नहीं है, ये पावर का खेल है। ठीक है, अब देखिए log e ऑन द बेस x, e एक कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, e एक कांस्टेंट टर्म है, तो ये log x है ऑन द बेस e, तो हम इक्वल टू करेंगे जब इसके, तो इसको e को हटाने के लिए 2.303 इंटू log x ऑन द बेस 10, मतलब ये e को यहाँ से हटाने के लिए और बेस 10 लाने के लिए हम लोग इतना से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये वैल्यू जो होगा 2.303 log x ऑन द बेस 10 हो जाएगा। क्लियर है। log 2 ऑन द बेस 10 इक्वल टू होगा, ये कुछ वैल्यू है, यानी कि हम लोग इसको सीधे पढ़ेंगे log 2। क्लियर है, बेस 10 होता है तो हम लोग बेस 10 बोलना जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर log 2 का वैल्यू हो जाएगा 0.3010, log 3 का वैल्यू हो जाएगा 0.47। तो ये दो वैल्यू है, इसको याद रखिएगा, ये दोनों वैल्यू का यूज किए जाएंगे, या ये केमिस्ट्री में भी यूज होंगे और फिजिक्स में भी यूज होंगे। देखिए ई एक कांस्टेंट टर्म है, इसका वैल्यू होता है 2.718, और जब ई को हटाना होता है तो तब मल्टीप्लाई करते हैं 2.303 इंटू log x। क्लियर है, तो यहाँ पर ये दो वैल्यूज को आप याद रखिएगा। log 2 का वैल्यू होता है 0.3 भी चलता है और log 3 का वैल्यू 0.47 चलता है। ठीक है, अब कुछ फॉर्मूलेस हैं। ठीक है, log AC ऑन द बेस B, अगर log AC होगा, मल्टीप्लीकेशन है, A इंटू सी है ऑन द बेस B, तो हम इसको लिख सकते हैं log A ऑन द बेस B, जो बेस होगा वही बेस यहाँ पर भी होगा, और प्लस log C ऑन द बेस B। क्लियर है, तो जो A होगा उसको A को यहाँ लिख देंगे और B C है तो C को यहाँ लिखेंगे, और बेस में B, यहाँ पर भी B होगा और यहाँ पर भी B होगा। क्लियर है, तो ये एक मल्टीप्लीकेशन फार्मूला है। अब देखिए यहाँ पर ये डिवीजन फार्मूला है, तो डिवीजन में हम कुछ नहीं करेंगे, केवल नेगेटिव साइन लगा देंगे, तो log a ऑन द बेस b माइनस log c ऑन द बेस b, तो कर देंगे तो ये हो जाएगा डिवीजन फार्मूला। अब देखिए log a ऑन द बेस a, ठीक है, log a ऑन द बेस a इक्वल टू 1, यानी कि log 5 अगर हम करते हैं log 5 ऑन द बेस 5 तो इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, क्यों होगा, तो ये देखिए इस 5 को यहाँ लाइए और इसको यहाँ ले जाइए, एंटी लॉग लीजिए, तो 5 का पावर 1 हो जाएगा इक्वल टू 5 ही तो होगा।
तो वही हमने रिवर्स कर दिया है, ये 1 को यहाँ ला दिया और ये 5 को यहाँ ला दिया, मतलब लॉग यहाँ पे सेम किया तो यहाँ पे log 5 ऑन द बेस 5 इक्वल टू 1 हो जाएगा, log 0 ऑन द बेस 0 इक्वल टू 1 हो जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये वर्क करता है, ये हमेशा काम आएगा, याद रखिएगा ये 4 फॉर्मूला जो है हमेशा काम आएंगे। अगला है log a का पावर n ऑन द बेस e। ठीक है, अब a का पावर क्या आ चुका है, n आ चुका है। ठीक है, a का पावर n है, log a का पावर n ऑन द बेस e। तो ये n को यहाँ पे लाएंगे, इसको आगे लाएंगे और ये वाला टर्म लिख देंगे, तो log e ऑन द बेस log a ऑन द बेस e लिख देंगे। क्लियर है? तो ये हमारा इतना था log, और इतना ही log में हमारा पूरा फिजिक्स और केमिस्ट्री में काम निकल जाएगा। अब है एक बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, देखिए 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2x जब x, ठीक है, x 1 से बहुत छोटा हो। ठीक है, x, ये वाला x जो है 1 से बहुत छोटा होगा तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस 2x। वैसे ही 1 प्लस x का होल क्यूब है, तो जब x बहुत छोटा होगा 1 से तो हम इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 3x। देखिए यहाँ पे माइनस हो चुका है, यहाँ पे प्लस था और यहाँ पर क्यूब के केस में माइनस हो चुका है, इस बात को ध्यान रखिएगा। 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2x। कब होगा, तो कंडीशंस यही अप्लाई होंगे। क्लियर है? तो ये था अपना बाइनोमियल थ्योरम। बाइनोमियल थ्योरम को याद रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। अब अगला है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, ऐसे ही लिखते हैं। तो ax स्क्वायर, इसमें 2 टर्म आता है, देखिए एक x का वैल्यू 2 आता है। ठीक है, तो x का वैल्यू 2 आएगा तो इसको हम लोग डायरेक्ट निकालने के लिए कुछ फॉर्मूले बना दिए हैं। x का पहला वैल्यू निकालने के लिए माइनस b, ये वाला का माइनस टर्म लेंगे। ठीक है, ये b का माइनस टर्म लेंगे, ठीक है, माइनस में लेंगे और प्लस माइनस। ठीक है, अब ये रूट अंडर ये b का स्क्वायर माइनस 4 4 से मल्टीप्लाई करके a इंटू सी करेंगे और डिवाइडेड बाई 2a। अब देखिए एक टर्म में ये प्लस लेंगे तो एक वैल्यू आ जाएगा x का, और दूसरा वैल्यू के लिए यहाँ पे नेगेटिव लेंगे तो हमें दूसरा वैल्यू x का आ जाएगा, वही मैंने ये लिख रखा है। अब देखिए जो x1 प्लस x2 करेंगे तो ये हमें आएगा माइनस b बाई ए, यानी कि इसका माइनस b बाई ए के वैल्यू के बराबर आ जाएगा जब x1 प्लस x2 करेंगे तो। अब है जीपी सीरीज। क्लियर है? तो जीपी में हम क्या करते हैं, इसको बोलते हैं पूरा फॉर्म, फुल फॉर्म होता है ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन। ठीक है, तो ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन को लिखते हैं a यहाँ पे AR स्क्वायर AR क्यूब AR का पावर 4। ठीक है, तो इसको ये वाला बात आपको नहीं समझ में आएगा, ये यहाँ समझिए। देखिए तो मान लीजिए ये क्या है, 4 है। अब 4 में हमने 3 से मल्टीप्लाई किया और 2 तो 12 हुआ, 12 में फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 36, फिर 3 से मल्टीप्लाई किया तो 104। तो ये हम फर्दर 3 से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं तो ये हो गया हमारा जीपी सीरीज। तो ये जो 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है वो उसको बोलते हैं कॉमन रेशियो। ठीक है, और ये हो गया अपना फर्स्ट टर्म। तो जब इन सारे को अगर जोड़ने बोला जाए तो हम कैसे जोड़ेंगे, तो पहले a को लिख देंगे, उसके बाद क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 1 माइनस कॉमन रेशियो से। ठीक है, तो कॉमन रेशियो मान लो यहाँ पे कितना है, 3 है, 3 है ना। 36 डिवाइडेड बाई 12 करेंगे तो 3 आएगा, यानी कि 108 डिवाइडेड बाई 36 करेंगे तो 3 आएगा। तो इस तरीके से कॉमन रेशियो निकाल सकते हैं हम। ठीक है, तो कॉमन रेशियो को लिखेंगे यहाँ पे और डिवाइड कर देंगे तो ये सम आ जाएगा, ये टोटल का सम हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ a फर्स्ट टर्म है और CR जो है कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, अब nth टर्म निकालना होगा, इसका nth टर्म केस मान लो इसको 8वां टर्म क्या होगा, इसको निकालना होगा तो हम कुछ इस तरीके से लिखा लेंगे AR n-1। ठीक है, AR का पावर n-1। अब n मान लीजिए, n को हम लोग कितना रखते हैं, n को मान लीजिए थर्ड टर्म रखते हैं, तो थर्ड टर्म तो 3 - 1 करेंगे तो ये हो जाएगा 2, तो AR3 आ जाएगा, यानी कि सॉरी AR2 आ जाएगा, यानी कि थर्ड टर्म हमें मिल चुका AR3। तो ये है अपना क्या, जीपी सीरीज। तो सम करने के लिए ऐसा दिया रहेगा तो इसका सम जो होगा a डिवाइडेड बाई 1 माइनस CR, तो ये सम के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? और ये a क्या है, इसमें फर्स्ट टर्म है और CR जो है कॉमन मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। अब देखिए AP सीरीज। ठीक है, तो AP सीरीज में
एक ऐसा टर्म होता है जो हर एक टर्म में ऐड होते जाता है। जैसे 3 का टेबल है, ठीक है, तो 3 का टेबल में हर जगह पे 3 ऐड होता जाएगा। 4 का टेबल होगा तो आगे 4 ऐड होता जाएगा। जैसे 3 में 3 जोड़े तो 6, 6 में 3 जोड़े तो 9, 9 में 3 जोड़े तो 12, 12 में 3 जोड़े तो 15, ऐसे करके ऐड होता जाएगा। तो ये हो जाएगा एपी सीरीज। इसमें कॉमन टर्म्स एक पार्टिकुलर नंबर से मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं और इसमें एक पार्टिकुलर नंबर से हम लोग को ऐड करते जा रहे हैं। तो ये बन रहा है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज और ये बन रहा है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सीरीज। क्लियर है? तो ये हो गया ए, फर्स्ट टर्म बोल रहे हैं, ए प्लस डी हो गया। मतलब कि मान लीजिए 3 है तो 3 में 3 जोड़े तो क्या हो गया 6 हो जाएगा। 6 में फिर देखिए 6 में 3 जोड़े हैं, मान लें 2D कर दिए, यानी कि 2D डी है तो 3 3 6, यहाँ पे 3 2 जा 6 प्लस 3 यानी कि 9। अब देखिए ये थर्ड टर्म है। ये फोर्थ टर्म निकालने के लिए 3 प्लस 3 इंटू डी, तो कॉमन डिफरेंस क्या है 3 है, तो 3 3 जा 9 और 3 12। देखिए फोर्थ टर्म 12 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं ये पूरे का। ठीक है, इसका nth टर्म निकालना होगा। मतलब nth टर्म क्या होगा, मान लीजिए 10वां टर्म क्या होगा। nth टर्म मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए पहला टर्म निकालना है तो पहला टर्म निकालने के लिए n रख दिए, n को 1 रख दिए तो ये अपने आप a के बराबर आ जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर मान लीजिए 10वां टर्म चाहिए तो हम लोग क्या रखेंगे, पहला टर्म रखेंगे और यहाँ पे 10 पुट करके -1 करेंगे तो 9 हो जाएगा, a प्लस 9d हो जाएगा। क्लियर है? तो nth टर्म हम इसमें ऐसे निकाल सकते हैं। अब देखिए सम ऑफ nth टर्म निकालना है, मतलब पूरे का सम निकालना है। तो सम ऑफ nth टर्म निकालने के लिए पहला टर्म और प्लस nth टर्म, लास्ट टर्म जो होगा nth टर्म, मतलब यहाँ तक, मान लीजिए यहाँ तक का निकालना है। तो ये टर्म कौन सा है, तो ये टर्म 8वां है। ठीक है, तो 8वां टर्म यहाँ लिखेंगे और डिवाइडेड बाय 2 और इनटू टोटल टर्म, नंबर ऑफ टर्म को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा सम ऑफ nth टर्म। तो ये उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर आपको समझ आया होगा तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही पूरे फिजिक्स का मैं रिवीजन कराता रहूँगा आपको। थैंक यू।